नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, लड़कियों के लिए महिला ट्रेनर अनिवार्य, सीएम योगी ने दिया सभी जिम की जांच का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि सभी जिम की जांच की जाए और यह सुनिश्चित हो कि वहाँ महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर की व्यवस्था हो। सीएम योगी रविवार को वाराणसी में सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। वाराणसी के पड़ोसी जिले में जिम की आड़ में लड़कियों के धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया था। इसमें एक सिपाही समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कई जिमों में धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ था। सड़क पर होली के हुड़दंग पर जब्त होंगी गाड़ियां, स्पेशल फोर्स तैनात। सड़क पर होली के दौरान हुड़दंग करना महंगा पड़ सकता है। इस बार सड़क सुरक्षा के लिहाज से होली के दिन वाहन सवारों पर विशेष फोर्स नजर रखी जाएगी। हुड़दंग खास तौर पर ड्रंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर वाहन चलाते समय चेकिंग में पकड़े गए तो आपके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। इस संबंध में लखनऊ शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर इस चेकिंग अभियान का सख्ती से पालन करने के निर्देश डीसीपी ट्रैफिक ने दिए हैं। साथ ही होली के एक दिन पहले से ही शराब दुकानों के आसपास निगरानी की जाएगी। अमेरिका ईरान जंग से आज सोने में 7,000 की तेजी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7,000 रूपए बढ़कर 1,66,000 रूपए पहुँच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 20,000 रूपए बढ़कर 2,87,000 रूपए पर पहुँच गई है। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, आरएसएस पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह गोरखपुर पहुंच गए। वह हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस पहुंचे, उसके बाद एनेक्सी भवन गए। वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। करीब 2 घंटे चली बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय भी उपस्थित रहे। होली के दिन नहीं चलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत। मेरठ में होली के रंगोत्सव को देखते हुए 4 मार्च के दिन नमो भारत और मेरठ मेट्रो सेवाओं के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया गया है। एनसीआरटीसी की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस दिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों सेवाएं पूरी तरह निलंबित रहेंगी। त्योहार के दौरान रंग खेलने और सार्वजनिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शाम 5 बजे के बाद सेवाएं दोबारा शुरू होंगी और रात 10 बजे तक नियमित रूप से संचालित की जाएंगी। सीएम योगी का यूपी के सभी गांवों को लेकर बड़ा आदेश। होली के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने होली पर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता और मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 2 से 4 मार्च तक पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतों में व्यापक स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों को त्योहार को लेकर सफाई व्यवस्था पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी डीएम और सीडीओ सफाई की अभियान की पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का आज चौथा दिन है। युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पुराने सहयोगी ब्रिटेन पर नाराजगी जताई है। दरअसल ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर ने अमेरिका को हिंद महासागर में मौजूद अपना मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया देने में देर की। अमेरिका जंग के पहले दिन ही इस बेस से ईरान पर हमला करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने 48 घंटे बाद इसकी इजाजत दी और कहा कि अमेरिका को यहाँ से सिर्फ ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने की परमिशन होगी। इसे लेकर ट्रंप ने कहा है कि वे ब्रिटिश पीएम से बेहद निराश हैं। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की होली फीकी, योगी के आदेश के बाद भी नहीं मिली सैलरी। इस बार की होली कई विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों की फीकी रहेगी। कर्मचारियों में होली से पहले मानदेय नहीं मिलने से निराशा है। स्वास्थ्य विभाग के करीब 4,000 आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को होली से ठीक पहले मानदेय न मिलने से रोष है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पूर्व सभी मानदेय भुगतान का निर्देश दिया था। केशव बोले, गौ माता को खरोंच पहुंचाने की किसकी औकात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने काशी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का स्थान सर्वोपरि है। वे भगवान शंकराचार्य हैं, वे कहीं भी जाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। एक राम भक्त होने के नाते मैं खुद ही उनका अभिनंदन करने को तैयार हूँ। शंकराचार्य के यूपी सरकार में गो हत्या के आरोपों पर भी डिप्टी सीएम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, यूपी में अब कानून का राज्य है। गो माता के प्रति देश प्रदेश की सरकार आस्था रखती है। किसी भी अपराधी की इतनी हैसियत नहीं कि वह गौ माता को नुकसान पहुंचा सके।
योगी ने बटुक से मारपीट करने पर पुलिस को फटकारा, बोले दोबारा शिकायत न मिले। सीएम योगी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। पहले दिन रविवार को उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक की। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में बटुक के साथ मारपीट को लेकर अफसरों को फटकार लगाई। नाराजगी जताते हुए कहा कि दर्शनार्थियों के साथ पुलिस को दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। मत्स्य क्षेत्र में 30 कंपनियां करेंगी 1400 करोड़ का निवेश। योगी सरकार अब मत्स्य विकास से भी यूपी के युवाओं को रोजगार के अवसर देगी। मत्स्य क्षेत्र में जल्द ही 30 कंपनियां 1407 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं, जिससे प्रदेश के 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए मत्स्य विभाग ने भी तैयारी प्रारंभ कर दी है। इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग की कार्य प्रणाली अन्य राज्यों के लिए प्रेरक बन गई है। मत्स्य क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां वाराणसी, बाराबंकी, अमेठी समेत कई जनपदों में जल्द निवेश करेंगी। यूपी बना 85% सीवेज का शोधन करने में सक्षम राज्य। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश बनाने की मुहिम समय के साथ तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार अपशिष्ट जल को आर्थिक संपत्ति में बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रतिदिन 4500 मिलियन लीटर से अधिक सीवेज का शोधन किया जा रहा है। इस तरह प्रदेश अब लगभग 85% गंदे पानी को उपचारित करने में सफल है। सरकार गंगा, यमुना समेत राज्य की तमाम नदियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। देश के करोड़ों सैलरी पेशा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने EPFO की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 8.25% पर अपरिवर्तित रखा है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.25% निर्धारित की है, जो लगातार दूसरे वर्ष बरकरार रखी गई है। 9000 करोड़ हो सकता है नोएडा का बजट। नोएडा प्राधिकरण का 2026 से 27 का बजट करीब 9000 करोड़ के आसपास का होगा। इसमें सिविल कंस्ट्रक्शन यानी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण विकास के लिए 250 करोड़ और मेंटेनेंस पर करीब 2400 करोड़ खर्च करने का अनुमान है। इसके अलावा न्यू नोएडा के मुआवजा रेट को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसको लेकर सभी विभागों से बजट का ब्यौरा मांगा गया है। एनकाउंटर में मारे गए जीशान के पिता फूट फूट कर रोए। गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर चाकू से हमला करने वाले बदमाश सगे भाई हैं। पुलिस ने रविवार रात छोटे भाई जीशान सैफी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बड़ा भाई गुलफाम चकमा देकर भाग निकला। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों भाई सलीम की इस्लाम विरोधी बातों से नाराज थे। दरअसल दोनों भाइयों ने लोनी में इस्लाम धर्म छोड़ चुके यूट्यूबर पर दिन दहाड़े चाकू से 14 बार वार किया था। गला रेतने की कोशिश की थी। लहूलुहान करने के बाद अधमरा छोड़कर भाग निकले थे। घटना के बाद सीएम योगी ने कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल ईरान जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के किंग और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की। पीएम ने दोनों देश के नेताओं से भारतीय समुदाय को लोगों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। वहीं भारत ने बहरीन में वीजा पासपोर्ट सर्विस भी बंद कर दी है। इससे पहले आज दिल्ली में पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात के बाद कहा, पश्चिम एशिया में हालात चिंताजनक हैं। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। उधर ओमान की खाड़ी में सोमवार को एक तेल टैंकर पर बम से लैस ड्रोन बोट से हमला किया गया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। RSS कार्यालय में भाजपा विधायक ने खेली कीचड़ वाली होली। गोंडा में प्रताप भवन स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में रविवार को होली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और संघ कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लखपति महिला क्लब में शामिल होंगी यूपी की 1 करोड़ महिलाएं। यूपी के वाराणसी में आयोजित 11 दिवसीय रीजनल राष्ट्रीय स्तर सरस मेले में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, समूह से और अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए। उन्होंने प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति महिला क्लब में शामिल करने तथा उन्हें करोड़पति महिला बनाने का आह्वान किया।
होलिका की 20 फीट ऊंची लपटों से निकलेगा पंडा। ब्रज की 45 दिन की होली के बीच यहाँ के फालैन गांव में चौंकाने वाला दृश्य दिखता है। यहाँ 20 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई में फैली होलिका के धधकते अंगारों के बीच से पंडा दौड़ते हुए निकलता है। आग में पंडा जरा सा भी नहीं जलता है। फालैन गांव में यह परंपरा सतयुग से निभाई जा रही है। प्रवासी मजदूरों के लिए यूपी रोडवेज ने बढ़ाई दिल्ली बसें। होली के मद्देनजर दिल्ली समेत अन्य महानगरों से अपने घरों की ओर लौट रहे प्रवासी मजदूरों और कामगारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने विशेष इंतजाम किए हैं। पहले हरदोई डिपो से प्रतिदिन 35 से 40 बसें दिल्ली मार्ग पर चलती थीं। अब होली पर्व को ध्यान में रखते हुए इनकी संख्या बढ़ाकर 70 कर दी गई है। सहारनपुर में खामेनेई की मौत पर मदनी भड़के। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने ईरान और खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान जंग से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि शक्ति के बल पर अपनी बात मनवाने की कोशिशें केवल घृणा, प्रतिशोध और मानवीय त्रासदियों को जन्म देती हैं। वाराणसी ने तोड़ा चीन का 8 साल पुराना रिकॉर्ड। काशी ने रविवार को चीन को पछाड़कर पौधरोपण में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। डोमरी सूजाबाद क्षेत्र में लगभग 350 बीघे भूमि पर करीब 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे रोपे गए। इससे पहले चीन ने वर्ष 2018 में हेनान प्रांत में 1 घंटे में 1,53,981 पौधे रोपकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ड्रोन कैमरों, डिजिटल काउंटिंग सिस्टम और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हर गतिविधि की बारीकी से निगरानी की गई। धान की रिकॉर्ड खरीद, अब गेहूं खरीद पर फोकस। जनपद में धान खरीद अभियान की रिकॉर्ड सफलता के बाद अब प्रशासन ने गेहूं खरीद की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया है। 17 मार्च से जिले के 65 क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। धान खरीद में लक्ष्य से अधिक खरीद होने से किसानों का सरकारी क्रय केंद्रों पर भरोसा बढ़ा है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने खेली होली। एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ धर्म की नगरी काशी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने मुस्लिम महिलाओं के साथ जमकर गुलाल उड़ाया। इस दौरान सद्भावना का गुलाल एक दूसरे को महिलाओं ने लगाया और जमकर होली के गीत गए। इस होली के जारी उन्होंने कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया और युद्ध के बीच शांति का पैगाम भी पूरी दुनिया को दिया। रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य तिलक। 19 मार्च को राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी विशेष पूजा। चैत्र शुक्ल नवमी यानी 26 मार्च को रामनगरी में रामनवमी का पर्व भव्यता से मनाया जाएगा। इस अवसर पर दोपहर ठीक 12 बजे रामलला का प्राकट्योत्सव होगा और उनके ललाट पर सूर्य तिलक किया जाएगा। वासंतिक नवरात्र के साथ ही श्री राम मंदिर सहित सभी वैष्णव मंदिरों में 9 दिवसीय विशेष अनुष्ठानों की शुरुआत होगी। शिक्षक से रंगदारी मांगने वाला नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। जौनपुर जिले के तेजी बाजार थाना क्षेत्र में एक शिक्षक से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और पैसे न देने पर फायरिंग करने के मामले में फरार चल रहे 15 वर्षीय नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जीआरपी ने उसे प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन से उस समय पकड़ा जब वह महानगरी एक्सप्रेस से मुंबई भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद नाबालिग को जौनपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूपी में शियाओं का प्रदर्शन, खुद को जंजीरों से मारा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत से नाराज शिया समुदाय यूपी में सड़कों पर उतर आया है। लखनऊ में रविवार रात करीब 1 लाख शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। छोटा इमामबाड़ा में बड़ा इमामबाड़ा तक कैंडल मार्च निकाला। हाथों में खामेनेई का पोस्टर लेकर अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। संभल में होली पर 10 मस्जिदें त्रिपाल से ढकी। संभल में होली पर्व और रमजान माह को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में विशेष एहतियाती कदम उठाए हैं। धार्मिक स्थलों पर रंग गुलाल पड़ने से रोकने और सौहार्द बनाए रखने के लिए मस्जिदों को त्रिपाल और पन्नी से ढका गया है। संभल कोतवाली, थाना नखासा, थाना हयातनगर और थाना रायसती क्षेत्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किया गया है। होली के जुलूस मार्गों पर पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को प्रशासन ने पहले से ही कवर कर दिया है। होली के बाद यूपी में भाजपा कार्यकर्ताओं को मिलेगा तोहफा। होली मिलन के जरिए कार्यकर्ताओं की उम्मीदों में रंग भरने वाली भाजपा उन्हें मार्च में दोबारा अबीर गुलाल उड़ाने का अवसर देने जा रही है। चुनावी रंग छाने के बीच प्रदेश इकाई ने नगरीय निकाय में खाली पड़े 2805 पदों पर कार्यकर्ताओं के समायोजन के लिए नामों की सूची राज्य सरकार को भेज दी है।
होली के दिन भी एक्टिव मोड में होंगे कंट्रोल रूम। होली पर्व को देखते हुए यूपी बोर्ड की परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए सख्त गाइडलाइन जारी किया गया है। परीक्षा केंद्रों व स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वह प्रतिदिन 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इस संबंध में DIOS को शिक्षा निदेशक की ओर से निर्देशित किया गया है। शंकराचार्य के आश्रम में मैंने स्विमिंग पूल देखा। काशी के विद्यापीठ की इमारत कोई आश्रम नहीं है, वहाँ हर जगह रहस्य है। आश्रम में स्विमिंग पूल तो मैंने खुद देखा है। बटुकों को इतनी इजाजत नहीं होती कि वो किसी से बात कर पाएं। यह कहना है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मठ पर सवाल उठाने वाली लेखिका भूमिका द्विवेदी का। वह कहती हैं, आश्रम जैसा अनुशासन वहाँ नहीं दिखा। मैं 2 महीने वहाँ रही, मगर भोर का स्नान, ध्यान और मंत्रोच्चारण ऐसा कुछ नहीं देखा। होली पर सरकारी अस्पतालों का समय बदला। गाजियाबाद में होली के त्योहार के मद्देनजर जिले के सरकारी अस्पतालों के समय में बदलाव किया गया है। यह व्यवस्था 3 दिनों के लिए लागू रहेगी ताकि अवकाश के दौरान भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहे। मंगलवार को सभी सरकारी अस्पताल सुबह खुलेंगे। हालांकि इन दोनों दिन OPD सेवाएं दोपहर 11 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी। सामान्य मरीज 11 बजे तक ही डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे, जिसके बाद OPD बंद हो जाएगी। रामपुर में भाकी उभानु गुट को झटका। भारतीय किसान यूनियन को सोमवार को रामपुर में बड़ा झटका लगा। राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव हनीफ वारसी ने बिलासपुर में एक बैठक के बाद करीब 200 समर्थकों के साथ संगठन छोड़ने की घोषणा की। वारसी ने संगठन पर किसानों की अनदेखी और बड़े मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि संगठन में काफी समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तुम एक खौमेनेई मारोगे, हर घर से खौमेनेई निकलेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के हमले में मौत हो गई है। खामेनेई की मौत से भारत के भी मुसलमानों में गम और गुस्सा दोनों नजर आ रहा है। पूरे देश के मुसलमानों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी में निवेशकों को बड़ी राहत, बड़े नक्शों की मंजूरी के लिए बनेगी विशेष कमेटी। योगी सरकार यूपी में बड़े नक्शों को पास करने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए इसके निराकरण के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। यूपी में निवेशकों का नक्शा जल्द पास हो, इसके लिए प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसमें सचिव के साथ नगर नियोजक भी होगा। शासन स्तर से इस संबंध में जल्द ही विस्तृत निर्देश जारी करने की तैयारी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी अव्वल। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा विस्तार का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रूफटॉप सोलर को जन आंदोलन का रूप देते हुए प्रदेश ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। 12 करोड़ हड़पने वाले की मां पत्नी भी गिरफ्तार। लखनऊ में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनका अकाउंट खाली करने वाले बैंक मित्र शिवा राव की मां और पत्नी भी गिरफ्तार हो गई हैं। पुलिस ने इन दोनों के साथ नौकर को भी हिरासत में लिया है। इनके खातों से 12 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन मिले हैं। वहीं शिवा ने अपना आलीशान घर बनवाने के साथ नौकर के लिए कार भी खरीदी थी। मामला पारा इलाके में शकुंतला विश्वविद्यालय कैंपस स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा का है। बरेली में सोमवार को बमनपुरी के नृसिंह मंदिर से राम बारात निकली है। इसमें श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता की झांकियां हैं। झांकियों के पीछे लोग नाचते गाते चल रहे हैं। इनमें बच्चे, महिलाएं और बड़े शामिल हैं। वे डीजे की धुन पर नाचते गाते धीरे धीरे अगर बढ़ रहे हैं। उन्होंने हाथों में रंग और अबीर ले रखा है। वे हवा में उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लोग राम बारात को देखने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। वे भगवान के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले रहे हैं। सेल्फी लेने के बाद राम बारात में शामिल हो रहे हैं। योगी बोले, रवि किशन तो नाच गाकर कमा लेंगे। CM योगी सोमवार को होलिका दहन उत्सव में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे हैं। उनके पहुंचने पर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। पांडेय हाता में होने वाले कार्यक्रम में योगी का 1.25 क्विंटल फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत किया गया। CM के रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गयी। CM योगी ने भक्त प्रहलाद और होलिका की आरती उतारी। इसके बाद योगी ने सांसद रवि किशन की चुटकी ली। कहा, रवि किशन तो कहीं भी नाच गाकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कालीबाड़ी वाले बाबा कहां से कमाएंगे? जब व्यापार होगा तभी उनकी आय होगी। पहले दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन सब गालियां सकरी हो गईं, तो व्यापार कम हो गया। विकास नीचे से ऊपर जाता है। जालौन में होली रमजान पर पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च। जालौन के कालपी में होली और रमजान के मद्देनजर तथा ईरान पर हुए अमेरिका इजराइल हमले के बाद उत्पन्न वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस
प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। सोमवार दोपहर को उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी सीओ अवधेश कुमार सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ कालपी में फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आम जन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इजराइल ईरान की जंग में फंसे प्रयागराज के काफी लोग इस समय ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच में फंसे हैं। हर कोई अपनों की सलामती को लेकर चिंतित है। कोई वीडियो कॉल करके हालचाल ले रहा है तो किसी की बातचीत भी नहीं हो पा रही है। झूसी के सपा नेता दान बहादुर का परिवार अभी इजराइल में फंसा हुआ है। सपा नेता का कहना है कि बच्चों से वीडियो कॉल पर बात हुई। बेटी बोली, पापा मिसाइल हमले की आशंका के चलते सायरन बजते हैं और हम लोग बंकरों में भाग जाते हैं। अभी हम लोग सुरक्षित हैं। मनरेगा मजदूरों को बकाया राशि नहीं मिली तो होगा प्रदेश व्यापी आंदोलन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि मनरेगा मजदूरों को 10 दिन में बकाया भुगतान न किया गया तो पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। पूछा कि क्या यह सब लोग भूखे पेट त्योहार मनाएंगे। कहा कि मनरेगा मजदूरों का अकुशल मजदूरी एवं सामग्री बकाया कुल 1600 करोड़ रुपए बाकी है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।